नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर सब्जी मंडी इलाके में जमींदोज हुई बिल्डिंग। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि घटना के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इमारत ढहने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल गया। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इमारत ढहने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीर है। अचानक से बिल्डिंग जमींदोज हो गई सब्जी मंडी इलाके में, जिसके बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग कुछ समझते उससे पहले चीख पुकार मच गई। कई लोगों के मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत कार्य जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली की यह तस्वीर है। तो सब्जी मंडी इलाके की यह तस्वीर है, जहां पर एक बिल्डिंग जो जमींदोज हो गई है, और खबर यह है कि कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। सब्जी मंडी में अचानक से एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, और बिल्डिंग गिरने से कई लोग इस मलबे के चपेट में आ गए हैं। तो दिल्ली सहित एनसीआर इलाके में झमाझम लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के कारण कई जगहों पर बिल्डिंग गिरने की खबर है। और ऐसे में दिल्ली से खबर है सब्जी मंडी इलाके में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर एक बिल्डिंग अचानक से जमींदोज हो गई, और बिल्डिंग गिरने से वहां जो आसपास लोग रह रहे थे, बिल्डिंग में भी कुछ लोग रह रहे थे, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, ये दिल्ली के सब्जी मंडी की तस्वीर है, जहां पर अचानक एक बिल्डिंग गिर गई है। तो घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो लगातार कोशिश की जा रही है वहां से मलबा हटाने की, लोग जो उसमें फंसे हुए हैं उसे बाहर निकालने की। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार जो बारिश हुई है, बारिश के कारण जो बिल्डिंग कमज़ोर थी वो लगातार गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में दिल्ली के सब्जी मंडी से ये खबर है, जहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है। आपने मुंबई से भी कई बार इस तरह की खबरें आपने सुनी होगी कि किस तरीके से वहाँ पर जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो गिर जाती है। लेकिन ये दिल्ली के सब्जी मंडी की घटना है, जहां पर अचानक से एक बिल्डिंग गिर गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में ट्वीट करते हुए ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राहत कार्य लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर लगातार मौजूद है, और उन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है जो लोग इस मलबे में फंसे हुए। और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने ट्वीट किया है, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हूं। तो ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो हादसा हुआ है ये बेहद ही दुखद है, और वाकई में लोग जो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बिल्कुल इत्मीनान से इस बिल्डिंग में रह रहे थे, अचानक से बिल्डिंग गिरी है और सभी के सभी लोग मलबे में दब गए हैं। प्रशासन को जब इस बात की जानकारी मिली, तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी पहुंचकर और इसके बाद राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो संभावना है, जो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मौसम खराब है, रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन का पूरा जो अमला है वो इस वक्त वहां पर लगा हुआ है। सब्जी मंडी की यह तस्वीर है, सब्जी मंडी में बिल्डिंग गिरी है, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वो प्रशासन से लगातार अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है, प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्य वहां पर किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार आपको फिर से हम पूरी घटना के बारे में बता दें। दरअसल ये जो घटना है वो दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की है, जहां पर एक बिल्डिंग अचानक से गिर गई। दरअसल बिल्डिंग इसलिए गिर गई है क्योंकि लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश होती है, और बारिश के कारण कई जगहों पर जो बिल्डिंग कमजोर है, जो पुरानी हो गई है, वो इमारत ढह जाने के कारण, यानी बिल्डिंग जो ढह गई है उसमें कई लोग उसमें दब गए हैं मलबे में।
और कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे, मौके पर लगातार प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, राहत कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं? जी, मैं तो बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो अभी भी जो हालात है वो बेहद गंभीर बने हुए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। ये एक ही एम्बुलेंस नहीं, बकायदा कई एम्बुलेंस ऐसी यहाँ पर आ चुकी है। और इससे पहले एक और मैं आपको एक बड़ी अहम जानकारी दे दूं, यहाँ से दो जी। बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करके निकाल के ले जाए गए हैं हॉस्पिटल की ओर और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साथ साथ हम लोगों ने भी देखा है किस तरह से वो पूरा दब गए थे, उनका जो सर है पूरा फूल सा गया था। तो बेहद गंभीर जो है ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी भी और जो लोग हैं उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, निश्चित तौर पर वहां पर कुछ लोगों को निकाला गया है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन राहत कार्य लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। तो एक बार आपको फिर से बता दें, दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की यह घटना है जहां पर एक बिल्डिंग गिर जाने के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा हुआ है और इसलिए पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंदिर जाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो विपक्ष को भगवान की याद आती है और मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष ये साफ करें कि 2014 के पहले वो कब मंदिर गए थे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मंदिर और भगवान को लेकर गरमाते जा रही है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये 2014 से पहले बताएं कि वो मंदिर कब गए थे। चुनाव करीब है तो ऐसे में सबको भगवान याद आ रहे हैं, सब लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आपको बता दें कि अयोध्या जो सबसे बड़ा स्पॉट बना हुआ है पॉलिटिकल, और सभी लोग वहां से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। नीचे करो आईडी को मैं कई बार कह चुका हूँ, जब राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन करने जाएं अपने को जनेऊधारी बताएं, और जब श्री अखिलेश यादव जी कुंभ में डुबकी लगाने जाए या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए, या श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी किसी मंदिर में जाए, या कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें जनता को वो कब मंदिर में गए थे, कब डुबकी लगाए थे, कब दर्शन करने गए थे। लेकिन कोई दर्शन करने जाता है अगर लोग गए हैं दर्शन करने और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो यह मैं मानता हूँ कि ये चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है, उनकी हार है। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 2014 से पहले समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये लोग बताएं कि वो मंदिर कब जा रहे थे, कब पूजा के लिए या फिर दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन 2014 के बाद खासकर जब चुनाव आते हैं तो सबको भगवान याद आने लगते हैं। और अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब भी चुनाव आता है विपक्ष को भगवान याद आते हैं, 2014 से पहले क्यों नहीं याद आ रहा था? मैं तो उन्हीं से पूछता हूँ कि 2014 के पहले कब वो मंदिर गए थे, जरा बता दें, एक आध फोटो तो भेज दें। 2014 के पहले कब उन्होंने देश की जो लोग के, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता की, जरा बता दें। 2014 के पहले एक आध फोटो भेज दें समाज सेवा करते हुए। 2014 से पहले एक आध फोटो भेज दें जहाँ वो हॉस्पिटल में जाके बच्चों की मदद कर रहे हो। 2014 के पहले एक आध फोटो भेज दें जहाँ उन्होंने किसी की व्यक्तिगत मदद करते हुए या जनता की मदद करते हुए दिखाई पड़े हो, या किसी मंदिर में गए हो भगवान के दर्शन के लिए। ये देखिए, ये सिर्फ बातें बनाने आए क्योंकि इनके पास काम नहीं है। ये 4.5 साल का काम नहीं गिना सकते हैं क्योंकि उनके पास काम किया ही नहीं है। आए बाएं साएं माएं कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि हार के डर के मारे इन लोगों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगी है। अब कहाँ दिक्कत होने लगी है, शब्दों की जरूरत नहीं है। हार का डर जब सताने लगता है तो आदमी आए बाएं साएं बोलने लगता है, तो आए बाएं साएं बोल रहे हैं, हार का डर सता रहा है। नहीं, बिल्कुल भदौरिया जी, सवाल ये है कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी को इस वक्त भगवान जरूर याद आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल जो अब जो चुनाव है वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? सवाल
सवाल बीजेपी से पूछना, डरते काहे हो? बीजेपी से पूछो ना, काहे सुबह से लेकर शाम नहीं, तक ये आप सवाल काहे आपसे भी है, भाई? बीजेपी से तो हम पूछ ही हमसे लेंगे, बात आपसे भी पूछो, है। आप पूछो बेरोजगारी, महंगाई पे, किसान पे, महिलाओं पे, तो डर के मारे आप घर में बैठ जाते हो। लिए बहुत बड़े पत्रकार बन रहे हो, पूछो ना, डर के मारे क्यों डिबेट चला रहे हो? पूछो बेरोजगारी पे, चलाओ बेरोजगारी पे, महंगाई अरे पे आप चलाओ। अपना जवाब दीजिए ना, जो सवाल आपसे भी है। आप भी तो जा रहे हैं ना, जो अगर केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आप जाते होंगे, आप ही हिंदू हैं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों आता है? बच्चों की मौत पे बात करने में गला सूख जाता है। बोलो ना, बच्चों की मौतें हो रही हैं, बताओ आपके घर में आड़ोस पड़ोस में बच्चे तो होंगे ना, लगातार बच्चों की मौतें हो रही, पूछो सरकार से कैसे बच्चों की मौतें हो रही है। थोड़ा अंदर से आत्मा मर चुकी है क्या, कि जमीन मर गया है, कि पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती कि बच्चों की मौतें हो रही, इस पे बात कर लें। किसान धरने पे बैठा है, हम इस पे बात कर लें, किसान लगातार मौतें हो रही है, पूछे ना, इतना जमीन को क्यों गिरा के नौकरी करो भाई, पूछो सरकार से। अनुराग भदौरिया जी, क्या पूछना है नहीं पूछना है ये आप नहीं तय करेंगे, आप बताइए। केशव प्रसाद मौर्य ने आप पे कहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को 2014 से पहले भगवान क्यों नहीं याद आ रहे थे, आप उसका जवाब दीजिए। आए बाएं साए बोलने लगते हो, अपना सवाल पूछने लगते हो। अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया आप देख रहा है, भगवान भी देख रहा होगा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है बैठ के यहाँ पे, ऊपर वाला भगवान भी देख रहा भाई। और आप बने रहे। चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं बीजेपी के। चंद्रमोहन जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2014 से पहले विपक्ष को भगवान की याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ रहा है। अनुराग भदौरिया कह रहा है कि सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे तो हमारे पास ही हैं, हमारे पास उपलब्धियां हैं। अनुराग भदौरिया जी सवाल से बेचैन क्यों हो गए? इतना तुष्टीकरण की राजनीति? अरे एक मासूम सा सवाल पूछा है तो क्यों परेशान हो गए? कल तक हमसे तारीख पूछते थे कि कब मंदिर बनाओगे, तारीख बताओ, और अब हमने एक सवाल पूछा तो परेशान हो गए, बेचैन हो गए। क्यों बेचैन हो गए भाई अनुराग जी? अखिलेश जी को बताने दीजिए ना, वो तो विष्णु मंदिर बना रहे थे, अभी तो हम विष्णु मंदिर के बारे में भी जानकारी करेंगे कि भगवान विष्णु के मंदिर का क्या हुआ। ये झूठ और ढकोसले की जाति की राजनीति खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। जी चंद्रमोहन जी, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। आज हमारे सारी उपलब्धियां भी हैं और हमने पूछा है कि बताएं ना अखिलेश यादव जी, ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ अब्बाजान ने गोली चलवाई थी, ये जरूर बताएंगे वो जी कार सेवकों पर। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आप बने रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि 2014 से पहले ये कब मंदिर गए थे, जरा बताएं, और अब क्यों उनको भगवान याद आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि केशव मौर्य जी क्या खुदाई फौजदार लगे हैं, या भगवान ने उनको एक ऐसा दिया है कि वो कौन भगवान के मंदिर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये तय वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी करेगी, श्री मोदी जी करेंगे या श्री योगी जी करेंगे। एक बार ये पूछिए उनसे। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय, हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे जाएंगे। आप लोग हैं कौन इस चीज को सर्टिफाई करने वाले और एम्पलीफाई करने वाले? और ये बातें इनको तभी क्यों याद आती हैं जब चुनाव आते हैं, जब ये डर जाते हैं, जब इनको ये मुद्दा नहीं मिलता है कि साहब हमें बेरोजगारी के मामले पर क्या जवाब देना है, हमें महिलाओं की असमत इनके राज में लुट रही है, क्या जवाब देना है, किसान सड़क पे बैठा हुआ है, क्या जवाब देना है, तब ये मंदिर और मस्जिद की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं, मेरी समझ से परे है। केशव मौर्य जी हों चाहे आदरणीय योगी जी हों, किसी दूसरे के धर्म के विषय में जानने की जगह पे, उस जिज्ञासा की जगह अगर इनको काम जो दे रखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा का, अगर ये वो किए होते तो इनको अमेरिका की फैक्ट्री अपने विज्ञापन में नहीं लगानी पड़ती और न ही कलकत्ता का पुल लगाना पड़ता। ये बात बहादुरी कम करें, ठेठरई कम करें और अपना काम करें जो जनता ने इनको दिया है। जी, और चंद्रमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ कि आखिर हमने सवाल पूछा है तो सुरेंद्र राजपूत को उत्तर देने में क्या दिक्कत हो रही है? गांधी परिवार उत्तर क्यों नहीं देगा? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना जब से चालू किया क्यों नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा ना। देश को नहीं बताओगे किसको बताओगे? देश के नागरिकों को नहीं बताओगे किसको बताओगे? जी सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ही तो पूछा है, बता दीजिए ना कब गए थे। अब बताने में क्या दिक्कत है भाई? जारी कर दीजिएगा। अब आप परेशान हैं। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास मांस और मदिरा की दुकानें बंद कराई गई है। बता दें कि 10 किलोमीटर क्षेत्र में 22 वार्ड में मांस और मदिरा की दुकानों
को प्रतिबंधित किया गया है और इस कड़ी में मांस की दुकान और रेस्टोरेंट समेत 30 से 35 दुकानों के लाइसेंस रद्द भी कर दिए गए हैं, जबकि मदिरा की 40 से 45 दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के नजदीक मांस और मदिरा की दुकानें बंद कराए जाने को लेकर डीएम नवनीत सिंह चहल से हमारे संवाददाता महेश सिंह ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो मांस और मदिरा पर रोक लगाई है वो कितने बाढ़ क्षेत्रों में लगाई है और क्या क्या उस पर कार्रवाई की जा रही है। नवनीत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे यहाँ पर मांस और मदिरा पर रोक लगाने के लिए, कितने वार्डों में रोक लगाई गई है, कितने दुकानों पर लगाई गई है? यहाँ पर मथुरा वृंदावन नगर निगम में नोटिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है उसके अंतर्गत 22 वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मांस और मदिरा की ट्रेड के ऊपर, बिक्री के ऊपर रोक लगाई गई है। तो इससे जो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट है और जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, नगर निगम के साथ समन्वय करके ये जो 22 वार्ड्स हैं इनकी जो इसका जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो शॉप्स आ रही हैं उनका चिन्हांकन उनके द्वारा किया गया है। लगभग 40 से 45 जो अल्कोहल शॉप्स हैं वो इससे प्रभावित होंगी और सिमिलरली लगभग 30 से 35 नॉन वेज रेस्टोरेंट्स या मीट शॉप्स जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे। तो इनके इस एरिया में इन 22 वार्ड्स में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। कि मांस की दुकानें तो बंद हो गई, क्या मदिरा की दुकानें भी आज से बंद हैं? जी हाँ, 22 वार्ड्स जो हैं उनके अंतर्गत जो विभागीय नियमानुसार जो कार्रवाई है तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद वो दोनों विभाग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे नवनीत सिंह चहल जो मथुरा के जिलाधिकारी हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो लगभग 45 दुकानें हैं मांस या मदिरा की, सभी दुकानों को बंद किया गया और मांस की दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। महेश सिंह, न्यूज़ वन इंडिया, मथुरा। बागपत में बारिश के बाद कई जगह मकान गिर गए हैं। जिले में 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। चांदीनगर थाना क्षेत्र में मकान गिरने से बच्चे की मौत हो गई है, जबकि मकान के मलबे में पशु दब गए हैं। निरोजपुर गुज्जर में भी मकान गिरा है। बाल बाल बच्चे परिवार के लोग। बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव का यह मामला है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई जगहों पर मकान गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि कई पशु मलबे में दब गए हैं। बागपत की यह खबर है, जहां निरोजपुर गुज्जर में भी एक मकान गिरा। बाल बाल बच्चा परिवार फिलहाल मलबा हटाने का कार्य जारी है। बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव का यह मामला है, जहां पर मकान गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि कुछ पशु जो मलबे में दब गए हैं। तो जिले में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। एक बार आपको फिर से बता दें, अस्मित खबर बरेली से, जहां पर बुखार से मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। बुखार से दूसरे बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चे की डेंगू से मौत हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार का कहर जारी है। बरेली से खबर है, जहां पर मौत का सिलसिला जारी है। बुखार से दूसरे बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की डेंगू से और एक की बुखार से मौत हुई है। यानी बरेली में लगातार बुखार से मौतों का सिलसिला जारी है, यानी कि बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन का तमाम जो अमला है वो जुटा हुआ है इस बीमारी से निजात पाने के लिए, लेकिन यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बरेली से खबर है, जहां पर दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई है। एक बच्चे की डेंगू से मौत हुई है, जबकि एक की बुखार से मौत हुई है। तो बरेली में लगातार बुखार से मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू और बुखार का कहर जारी है। अस्पतालों में लगातार सबका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उससे मौत भी हो रही है। और खबर बरेली से है, जहां पर एक बच्चे की डेंगू से तो दूसरे की बुखार से मौत हो गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।